तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मानवारिफ में। मैं लेके आया हूं द फुल टाइम अमेरिकन चैप्टर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं एमसी और बुली को, जो कि फाइट करने के लिए तैयार हो गए होते हैं। बाकी सारे लोग ये देख के बातें बना रहे होते हैं कि क्या स्कूल के अंदर अवेकन पावर्स का यूज़ करना मना नहीं है। और वो लोग ये बोलते हुए ये भी बोल रहे होते हैं कि क्या होंग क्विंगशेन का फादर एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल नहीं है स्कूल का, और ये भाई जिसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, आखिर इसने हिम्मत कैसे की ऐसे लोग के खिलाफ आवाज़ उठाने की। इसके बाद हम देखते हैं टीचर उन दोनों के फाइट के बीच में आकर बोलती है, बस अभी ये फाइट करना बंद करो क्योंकि तुम फ्यूचर्स में कॉमरेड्स बनने वाले हो। ये बात सुन के बुली गुस्से में आ जाता है, क्या तुम मजाक कर रही हो? इस कचरे के टुकड़े ने मुझे प्रोवोक किया है, वो भी सबके सामने, और तुम कह रही हो इसको ऐसे ही मैं जाने दूं? ये सब बेकार है। अभी अगर ये घुटनों पे आकर माफी की भीख मांगेगा तो भी मैं इससे नहीं छोड़ूंगा। इससे पता चलना चाहिए हम दोनों के बीच का डिफरेंस। उसके बाद हम देखते हैं टीचर होंग मन में सोच रही होती है कि यह सही बोल रहा है, इन दोनों के बीच का एट्रीब्यूट्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। बाई जो कि डस्ट रैंक का है उसको 100% एट्रीब्यूट्स का बोनस मिला होगा, जबकि मैं ग्लिमर रैंक की हूँ जिसको 150% एट्रीब्यूट बोनस मिलता है, लेकिन एबिस रैंक वाले को तो 200% एट्रीब्यूट्स बोनस मिलता है। एबिस रैंक के एट्रीब्यूट्स 2 गुना ज़्यादा है डस्ट रैंक से, और ये कुछ ऐसा नहीं जो कि आसानी से ओवरकम किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि जो बुली है वो एमसी को ऊपर हमला कर दिया होता है। हम देखते हैं एमसी जो कि वही शांति से खड़ा होता है, लेकिन ये देखकर टीचर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है क्या वो ये स्ट्राइक को ब्लॉक करने की सोच रहा है, लेकिन जो पेरिस किल है वो तो बहुत ज़्यादा स्टेमिना कंज्यूम करती है और होंग क्विंगशेन का अटैक की स्पीड बहुत ज़्यादा है। फिर हम देखते हैं जैसे ही वो बुली एमसी के ऊपर स्ट्राइक करता है, जैसे ही हमारा एमसी अपनी एक और स्किल स्विफ्टनेस को यूज़ करता है और एक झटके में बुली के पीछे चला जाता है। ये देख के बुली बहुत ज़्यादा शॉक हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं उस बुली के मुंह से खून आने लगता है। इसके बाद हमारा एमसी ये देखकर मन में बोलता है, ट्रैश बस अपने ट्रैश बिन में ही अच्छे लगते हैं। ये सब देखकर सारे लोग भी बहुत ज़्यादा शॉक हो रहे होते हैं और बोलने लगते हैं कि अभी ये हुआ क्या उसका पैर फिसल गया? आखिर वो होंग क्विंगशेन इतना आसानी से हार कैसे गया? शायद ये एक लक था उसका। फिर हम देखते हैं वही चश्मे वाले को जो कि बुली के ऊपर हंस रहा होता है, और टीचर भी ये सब देख के शॉक हो रही होती है। हम देखते हैं एक पिंक हेयर वाली लड़की को जो कि टीचर के पीछे खड़ी होती है और मन में सोच रही होती है, जब बुली ने अटैक किया तब एमसी ने वॉरियर की एक यूनिक स्किल स्विफ्टनेस की। नहीं, वो स्विफ्टनेस का एडवांस फॉर्म था, द फ्लैश ब्लिंक। लेकिन उसके बाद उसने क्या किया मुझे पता नहीं, और उसने उस बंदे को इंजर्ड कब किया। इसके बाद हम देखते हैं एमसी के सामने एक और विंडो पॉपअप होता है, उसमें लिखा होता है कि आपने अब 50 एस्ट्रो एलिमेंट एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन कर लिए हैं। ये देख के अपना एमसी मन में बोलता है, जैसे कि मैंने सोचा था, मैं जिस भी प्रोफेशन के साथ फाइट करूंगा उसी प्रोफेशन का पॉइंट्स मुझे मिलेंगे, लेकिन 50 पॉइंट्स ये तो बहुत ज़्यादा कम है। लगता है मुझे डंजन्स में जाना पड़ेगा जल्द से जल्द। उसके बाद हम देखते हैं उसी बुली को जो कि अपने गले के ऊपर हाथ रख के बोल रहा होता है कि यहाँ से जाने की सोचना भी मत। ऐसा बोल के एमसी के ऊपर वापस अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। तभी कोई चिल्ला के बोलता है, बस बहुत हुआ। फिर हम देखते हैं वो बंदे को जो कि होता है स्कूल का डीन एंड बुली का अंकल। डीन बोलता है, क्या तुम्हें अपनी बेइज्जती पहले ही नहीं करवा ली? बुली बोलता है, लेकिन अंकल। फिर हम देखते हैं डीन को जो कि वहाँ से सारे स्टूडेंट्स को घर जाने के लिए बोल रहा होता है, और फिर बुली को बोलता है, और तुम अपने घर जाओ, जाके अपने पेरेंट्स को अब तुम्हारे अवेकिंग प्रोफेशन के बारे में बताओ। घर का नाम सुन के एमसी एकदम से सुन पड़ जाता है और मन में सोच रहा होता है कि मैं तो भूल ही गया था कि मैं 20 साल पीछे आ गया हूँ, तो इसका मतलब वो अभी तक जिंदा है। मैं 22 हमारे अवेकन के दिन कुछ और भी हुआ था। वो चीज़ याद करके एमसी अपने आप को कोसते हुए बोल रहा होता है कि डैम इट, आखिरकार मैं ये चीज़ भूल कैसे गया। मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़
फिर हम देखते हैं एमसी सबको इग्नोर करते हुए वहाँ से जल्दी में दौड़ते हुए कहीं पे जा रहा होता है। ये देखकर डीन गुस्सा हो जाता है और टीचर को डांटते हुए बोलता है, तुम अपने स्टूडेंट को कंट्रोल में नहीं रख सकती क्या? इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन यह अगली बार नहीं होगा। फिर जो टीचर है वो डीन से माफ़ी मांग रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं डीन का ऑफिस के सीन, जहाँ पे जो बुली है वो बोल रहा होता है कि डैम इट, अगर वो ट्रैश इतना लकी ना होता तो मैं उसे कब का हरा देता। ये बात सुन के डीन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बुली को बोलता है, क्या तुम्हें पता भी है उसने तुम्हारे साथ क्या किया? जैसे ही तुमने उस पे चार्ज किया तब उसने एक हाई लेवल की स्किल फ्लैश ब्लिंक का यूज़ किया, लेकिन उससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात ये है कि उसने जैसे उस अपने स्किल को यूज़ किया उसके 1 सेकंड पहले उसने तुम्हारा बॉडी का एक वीकेस्ट पॉइंट पे मारा, जिससे तुम्हारी डिफेंस पूरी तरह से टूट गई। और उसने ये सब बस एक वॉरियर क्लास के बेसिक स्किल के साथ किया था। ये चीज़ तो मैं भी नहीं कर सकता था जब मैं उसकी एज का था। तुम दोनों की फाइट ऐसी थी जैसे कि एक प्रो गेमर अपने बेसिक कंट्रोल के साथ नूब को पीट रहा हो। वो बच्चा इतना सिंपल नहीं है जितना तुम सोचते हो। उसके बाद हम देखते हैं एमसी को, जो कि अपने फुल स्पीड में भाग रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर मैं रिबॉर्न हुआ हूँ तो मुझे रिवेंज के अलावा कुछ और भी करना था। ये कुछ ऐसा चीज़ है जिसको मुझे कैसे भी करके रोकना है, चाहे इससे रोकते रोकते मैं मर ही क्यों ना जाऊं। तो हाँ, इसी के साथ चैप्टर 4 यहीं पे खत्म होता है। मैं मिलूंगा आपको इसके चैप्टर 5 में। तब तक के लिए बाय बाय।